वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसका आधा पोर्शन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी पोर्शन को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन से होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पार्ट 2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं और इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, ये अलाउड या फॉरबिडन हो सकते हैं। तो अलाउड और फॉरबिडन का पता कैसे चलता है? इसका जो क्राइटेरिया है वो है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। तो सबसे पहला रूल है ट्रांजिशंस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर। यदि ट्रांजिशन के दौरान स्पिन क्वांटम नंबर में चेंज हो रहा है, स्पिन स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो ट्रांजिशंस फॉरबिडन होते हैं। एग्जांपल के लिए सिंगलेट से यदि ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो वो ट्रांजिशन होगा फॉरबिडन। और इसी तरह से ट्रांजिशंस बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, यदि अलग अलग सिमेट्री के ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो वो भी होगा फॉरबिडन। एग्जांपल आपके सामने है, ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं और ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। इनके सिमेट्री डिफरेंट है, इसलिए n2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन है या n2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है, ये क्या होते हैं? ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन होते हैं। इसी तरह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है, वे सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन है। अब अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशंस की और क्या इंपॉर्टेंस है? अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं वो स्पेक्ट्रम में इंटेंस होते हैं, वो स्पेक्ट्रम में इन उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसी तरह से जो वीक ट्रांजिशंस होते हैं वो स्पेक्ट्रम में कम इंटेंस होते हैं और इस तरह से अपीयर होते हैं। तो जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं वो वीक होते हैं और अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं? इंटेंस। अब है कि अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो वो किया जाता है उनकी एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू से। एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? मोलर एब्जॉर्बिविटी वी से कहते हैं, या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। यदि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो वो ट्रांजिशन होता है अलाउड ट्रांजिशन, और यदि 10,000 से कम है तो वो ट्रांजिशन होता है फॉरबिडन। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है 1,3 ब्यूटाडाइईन का। 1,3 ब्यूटाडाइईन में पाई टू पाई स्टार टाइप के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दो डबल बॉन्ड हैं। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो 217 nm है, नैनोमीटर है, और जो एप्सिलॉन मैक्सिमम यानी कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 21,000 है। ये देखिए 10,000 से ज्यादा है, तो 10,000 से ज्यादा वैल्यू है ये, इसलिए ये ट्रांजिशन है अलाउड ट्रांजिशन। इसीलिए इसी तरह से हम लोग अगला जो एग्जांपल है वो देखते हैं, वो है बेंजोफिनोन का। तो बेंजोफिनोन में भी देखिए दो तरह के ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी यहाँ पॉसिबल है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी यहाँ पॉसिबल है। तो जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हमने यहाँ पर लिया है, उसकी लेमडा मैक्स की वैल्यू 252 नैनोमीटर है और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू 20,000 है। तो यहाँ पर ये 10,000 से ज्यादा है, इसलिए ये ट्रांजिशन भी कौन सा हो गया? ये अलाउड ट्रांजिशन है। इसी तरह से यदि एन टू पाई स्टार के लिए देखें तो उसकी जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, वो देखिए 180 है केवल। तो यह ट्रांजिशन है फॉरबिडन। तो इस तरह से एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू से हम लोग किसी भी ट्रांजिशन का वो फॉरबिडन है या वो अलाउड है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं उन्हें वो ये नहीं होता कि फॉरबिडन ट्रांजिशन होते नहीं है मॉलिक्यूल में, फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अब जो चार तरह के ट्रांजिशन हमने पिछले वीडियोस में आइडेंटिफाई किए थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, और पाई टू पाई स्टार, और सिग्मा एन टू पाई स्टार, तो ये जो चार तरह के ट्रांजिशन हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन।
अब जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन केवल उन्हीं मॉलिक्यूल में होते हैं जिनमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी कि केवल सिग्मा बॉन्ड हो। अब सिग्मा बॉन्ड केवल किस में होते हैं? एल्केन्स में होते हैं, इसलिए एल्केन में केवल यही ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसके अलावा एल्केन में और कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, इसलिए इनको ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन भी होते हैं। और हाई एनर्जी ट्रांजिशन होने की वजह से ये वैक्यूम यूवी रीजन में आते हैं, वैक्यूम यूवी रीजन में अपीयर होते हैं। हमें जिस रेडिएशन की जरूरत पड़ती है वो है उसकी जो नैनोमीटर है, वेवलेंथ है, वो 200 से कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, इनके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हमें कम वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए। एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं एथेन का, और एथेन में जो ट्रांजिशन अपीयर होता है वो होता है 135 नैनोमीटर पर। अब लेते हैं दूसरा ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन हमारे सामने है, ये है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब ये उन मॉलिक्यूल्स में होगा जिनमें N इलेक्ट्रॉन भी हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जिनमें लोन पेयर भी हो, लोन पेयर हो, उनमें ये होते हैं। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन हेट्रो एटम उसमें उपस्थित हो, उनमें ये ट्रांजिशन होते हैं। जैसे कि काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है। अब अल्कोहल में हमने लिया ये जो एग्जाम्पल है मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल में देखिए ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, CH3Cl का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन है, एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है ये पॉसिबल है। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, और फॉरबिडन होने की वजह से इसकी जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू काफी कम है। ये देख लीजिए, ये मिथाइल आयोडाइड का एग्जांपल है, और जिसमें यह लैम्डा मैक्स 258 पे अपीयर होता है, और मिथाइल अल्कोहल में यह 183 नैनोमीटर पे अपीयर होता है, जिसमें मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट केवल 150 है। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इस बात का पता इनकी जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू से भी चल रहा है, जो कि 10,000 से कम है। तीसरा और इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में देखिए, यह ट्रांजिशन किन में होता है? जाहिर सी बात है यह उनमें होगा जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड किस किस में होता है? एल्किन्स में होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में, और सी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एजो कंपाउंड, इनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें यह ट्रांजिशन होता है। यह ट्रांजिशन अलाउड है क्योंकि सिमेट्री सेम है पाई और पाई स्टार की, और यह हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, क्योंकि यहाँ पर पाई टू पाई स्टार के बीच में काफी गैप है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं एसीटोन। एसीटोन में हम लोग जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसमें जो लेम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू होती है 188। यहाँ पर ये इस इतनी नैनोमीटर पे ये ट्रांजिशन अपीयर होता है, पीक अपीयर होती है स्पेक्ट्रम में। और एथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो वहां पर भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और वो जो ट्रांजिशन होता है वो अपीयर होता है स्पेक्ट्रम में 171 नैनोमीटर पर। तो इस तरह से ये था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन उन मोलिक्यूल्स में जिनमें पाई बॉन्ड होता है। जो लास्ट ट्रांजिशन है वो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांजिशंस के जो एनर्जी ऑर्डर था उसमें भी देखा था, और जो हमारा ट्रांजिशंस का जो फिगर था उसमें भी पता चल रहा था कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए मॉलिक्यूल को सबसे कम एनर्जी चाहिए। अब देखते हैं ये होता किन में है। ये उनमें होता है जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और डबल बॉन्ड भी होता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो इस तरह के कंपाउंड कौन से होते हैं? ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम जानते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप है उनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये लो एनर्जी के ट्रांजिशन होते हैं, फॉरबिडन होते हैं क्योंकि सिमेट्रिकली फॉरबिडन हो गए। ये नॉन बॉन्डिंग की सिमेट्री अलग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री अलग होती है।
और ये लेस इंटेंस है, लेस इंटेंस बैंड देते हैं ये स्पेक्ट्रम में क्योंकि फोरबिडन है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फोरबिडन ट्रांजिशंस की पीक कम इंटेंस होती है, उसकी तीव्रता कम होती है, एब्जॉर्बेंस कम होती है स्पेक्ट्रम में। एग्जांपल लेते हैं हम एसीटोन का। एसीटोन में ये जो ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो कितने पे अपीयर हो रहा है, 279 पे। तो इस तरह से ये 4 ट्रांजिशंस थे। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसको हम लोग 2 वीडियो में डिवाइड करके पूरे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स जिनको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की जरूरत है उन तक भी इसको शेयर कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू। ओके।